जी, कैमरे की दुनिया के दोस्तों, शुजा हैदर नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जी, मैं आप लोगों से सबसे पहले माज़रत चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा। उसकी वजह बड़ी रीज़नेबल वजह है, और वो वजह ये है कि मैं गर्मियों का जानवर हूँ, सर्दियाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हैं, तो सर्दी सर्दी मैं जो है बीमार ही रहता हूँ। और एक और बीमारी मुझे बड़ी ख़तरनाक है, जिसका कोई इलाज नहीं है। डॉक्टरों ने कहा है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और वो बीमारी है काहिली की बीमारी। जी हाँ, मैं बहुत काहिल आदमी हूँ, और सर्दियों में तो बिस्तर से निकलने का ही दिल नहीं चाहता। और फिर साथ साथ मुझे थोड़ा सा एस्थमा का अटैक होता है, तो एस्थमा की वजह से मेरी सांस की प्रॉब्लम रहती है, इसलिए भी मैं थोड़ा सा सुस्त हो जाता हूँ। तो ये जो वीडियो आपको अपलोड नहीं कर पा रहा कुछ दिन से, इसके लिए मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ़ कीजिए। मैं जल्दी ही, जैसे ही मौसम गर्मियों का शुरू होता है, मैं रेगुलर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होऊंगा। हाँ, सर्दियों में थोड़ा सा मेरे साथ प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये वीडियो हम दोबारा शुरू कर रहे हैं, एक्सरसाइजेज का सिलसिला। ग्रामर एक्सरसाइज हैं N5 की। ये आपको हेल्प करेंगी कि आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम कैसे देना है, JLPT का या JLCT का एग्ज़ाम किस तरह का होता है, और आपने इसमें से 4 में से एक सेलेक्ट करना है। इसकी टेक्निक ये है कि अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि सही कौन सा है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें कि गलत कौन कौन सी है। अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये 3 गलत हैं, जो जो गलत आपको लग रहे हैं उनको निकालते रहिए, तो जो बच जाएंगे उनमें से आप सेलेक्ट कर लीजिए। वैसे तो आपको इतना अबूर होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हर सवाल का, क्योंकि हमने N5 की ग्रामर में तमाम चीज़ें जो हैं कवर की हुई हैं, तो आप लोगों को सारा कुछ आना चाहिए। बहरहाल हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, इसमें मेहनत कीजिए, जान मारिए, और बहुत जल्द N5 का सर्टिफिकेट मुझे भेजिए कि आपने पास कर लिया। बहुत से लोगों ने मुझे N5 का सर्टिफिकेट कॉपी भेजी है फ़ोटो खींच के, उन सब को मुबारक हो बहुत। आपकी मेहनत रंग ला रही है, और इसको अब जब आप एक दफ़ा कामयाबी हासिल कर लेते हैं, तो फिर आपने रुकना नहीं है, आगे चलना है, N2 N1 तक जाना है। N2 भी कर लेंगे तो आपका कैरियर एज एन इंटरप्रेटर शुरू हो जाएगा, जिससे जिससे आपको अपनी कामयाबी का लुत्फ़ लेने में आपको मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे अपनी कामयाबी को। तो चलिए हम एक्सरसाइज नंबर 17 की तरफ चलते हैं। N5 की ग्रामर की एक्सरसाइज नंबर 17, और इससे आप उम्मीद है कि कुछ सीखने को मिलेगा। जी, तो एक्सरसाइज नंबर 17 का हम पहला क्वेश्चन करें। खिनो व रोकुजी कान डैश नेमश्ता। रोकुजी कान मादे, मादे का मतलब है तक। 6 घंटे तक सोया, बनती नहीं बात। जब आप तक लगाते हैं तो 6 बजे तक लगाते हैं, 6 घंटे तक नहीं कह सकते। अच्छा, गोरो लगाते हैं, यहाँ पे भी जब बजे होता है तो रोकू जी गोरो, 6 बजे, तकरीबन 6 बजे सोया, तो बजे के साथ गोरो और मादे लगता है। रोकू जिकान जू, जू का कोई सेंस नहीं बनता है, यानी पूरे 6 घंटे के अंदर अंदर सोया। रोकू जिकान जू का मतलब 6 घंटे के अंदर अंदर, तो कोई सेंस नहीं बनता। कल जो है 6 घंटे के अंदर अंदर सोया, तो आखिर में आपका यही बच जाता है गुराई, यानी कि तकरीबन 6 घंटे सोया। कल तकरीबन 6 घंटे सोया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। ओकाने का डैश खुमत्ते इमस, पैसे ना होते हुए परेशान हो रहा हूँ। ओकाने का नाई दे, ओकाने का नाईते, नाईते तो कोई चीज़ नहीं, नाईते तो नाकू की ते फॉर्म है नाईते। ओकाने का नत्ते, नत्ते जो है नारू की ते फॉर्म है, तो पैसे हो गए, परेशान हो गया, कोई सेंस नहीं बनते, तो नाईते और नत्ते तो निकल गया। ओकाने का नाई दे, नाई दे कब लगता है? जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि ऐसा ना करो, वर्ब के साथ आता है नाई दे, नाका नाई दे, मत रो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? नाकुते। ओकाने का नाकुते खुमत्ते मस, पैसे ना होने की वजह से परेशान हो रहा हूँ, ठीक है। तो ई एडजेक्टिव का ई हटा के कुते लगा के आगे कोई रीज़न बताते हैं, तो इसका मतलब होता है की वजह से। उकाने का नकते खुमत्ते ही मस, पैसे ना होने की वजह से परेशान हो रहा हूँ। नंबर 3 पे आ जाइए। निचियो भी नी सोजी सेंताकू ओ शिमश्ता। सोजी का मतलब है सफाई, सेंताकू का मतलब है धुलाई, वॉशिंग।
यानी इतवार के दिन मैंने सफाई वगैरह की और धुलाई वगैरह की। तो यहाँ पे सोजी ओ लगा देंगे तो फिर सोजी ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो उसके बाद फ़ौरन वर्ब आता है। सोजी मो सेंताकु शिमश्ता, सफाई भी धुलाई की, कोई सेंस नहीं बनता। सोजी दे सेंताकु शिमश्ता, सफाई के ज़रिए धुलाई की, कोई सेंस नहीं बनता। तो एक ही बचता है सोजी या सेंताकु ओ शिमश्ता। सफाई वगैरह सफाई और धुलाई वगैरह के लिए जब लगाना होता है तो या लगाते हैं, ठीक है। सफाई वगैरह और धुलाई वगैरह की। निचियो बिनी सोजी या सेंताकु ओ शिमश्ता। आनी नो अताराशी, ये अताराशी की खांजी है और उसके बाद कामेरा जो है कताकाना में लिखा हुआ है। तो आप लोगों को हिरागाना, कताकाना और खांजी तीनों पे अबूर होना चाहिए। N5 की खांजी जो है 475 हैं। जिन लोगों को गलत फहमी है कि N5 में खाली 120 या 100 खांजीज़ हैं, वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। N5 में 475 खांजीज़ हैं या 485 खांजीज़ हैं, वो पूरा याद करें। वैसे मैं ये कहता हूँ कि खांजी जो है इसमें आप डिस्क्रिमिनेशन ना करें, जो खांजी सामने आए उसको याद करते चले जाएं, ठीक है। आनी नो अतराशी कामेरा वा खारुई, यानी आनी का नया कैमरा जो है वो क्या है, ची साकुते कारुई, ची साई दे कारुई, ची साई तो कारुई, ची साकुते कारुई। इसमें कौन सा होगा, ची साई। इसमें कहना क्या चाह रहा है, खारुई का मतलब हल्का, वजन में हल्का, और ची साई का मतलब छोटा। दो एडजेक्टिव हैं कि बड़े भाई का मेरे कैमरा जो है वो छोटा भी है और हल्का भी है। तो जब दो एडजेक्टिव होते हैं और पहला एडजेक्टिव ई एडजेक्टिव होता है तो उसका ई हटा के कूते लगा देते हैं। इसमें कंफ्यूज मत हो जाएगा, चीज साई कूते है, इसमें ई नहीं हटाया, तो ये वाला सही होगा, चीज सा कूते। ठीक है। अच्छा जी, नंबर 5 पे आ जाइए। राइशू की खांजी है यानी नेक्स्ट वीक। पिछले हफ्ते को क्या कहते हैं, सेंशू जी, और इस हफ्ते को क्या कहते हैं जी, कौनशू। राइशू अगला हफ्ता, कौनशू ये हफ्ता, और सेंशू पिछला हफ्ता। तो यहाँ पे राइशू है, राइशू डैश हितोवा दारे दिसका। अब राइशू अगले हफ्ते आराम करने वाला शख्स कौन है, यासुमी ही तो नहीं होगा बल्कि यासुमु ही तो, ठीक है। वर्ब की रेगुलर फॉर्म के साथ नाउन लगा देते हैं, ये करने वाला शख्स, ठीक है। अगले हफ्ते जो शख्स आराम करेगा वो कौन है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे खोंशु होता कि इस हफ्ते जो आराम कर रहा है वो शख्स कौन है, तो फिर क्या होगा, यासुंदे इरू हितोवा। फिर क्या होता, खोंशु यासुंदे इरू हितोवा दारे दिसका, इस हफ्ते जो आराम कर रहा है वो कौन है। क्योंकि यार राइशु लिखा हुआ है, इसका मतलब करेगा। अगले हफ्ते आराम करेगा शख्स कौन है, तो यासुमु ही तो लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, वतशी व खाजोकु डैश तेगामी ओ मोराई मश्ता। खाजोकु मैंने, मोराई मश्ता से समझ में आ जाएगा ले लिया, तो खाजोकु का मतलब फैमिली, तो फैमिली से आ जाएगा। अगर यहाँ पे अगेरू होता तो फैमिली को दिया, मैंने फैमिली से ख़त लिया, रिसीव किया, ठीक है। वतशी व खाजोकु करा लग जाएगा फैमिली से, इसको कन्फ्यूजन की बात है ही नहीं। अगर यहाँ पे अगे मश्ता होता, मैंने फैमिली को ख़त दिया, तो फिर ओ लगाते हम, सॉरी ओ तो लगता ही नहीं, क्योंकि खाजोकु ओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ नहीं लगता है। वतशिवा खाजोकु नी तेगामी हो अगे मश्ता, मैंने फैमिली को ख़त दिया। लेकिन यहाँ पे मुराई मश्ता है तो इसका मतलब है मैंने फैमिली से ख़त लिया। तो वतशिवा खाजोकु करा तेगामी हो मुराई मश्ता। आगे आ जाते हैं, ओकाशी। अब देखें, ओकाशी और ओकाशी में फ़र्क है। अगर इसके आगे ई एडजेक्टिव लगा होता तो इसका मतलब होता कि ओकाशी का मतलब होता ऑकवर्ड, ये ई एडजेक्टिव है। और ओकाशी, इसमें आखिर आगे ई नहीं है तो ये नाउन है, और ओकाशी का मतलब है केक या कोई मिठाई। ओकाशी व हमारी सुखी देवा अरीमासेन, देश दिश्ता कु अरीमासेन। सुखी कु अरीमासेन हो नहीं सकता, ई एडजेक्टिव अगर होता तो कु अरीमासेन होता। यहाँ पर वो सुखी जानाइदिस हमने पढ़ा है, मैंने जो आप लोगों को पढ़ाया वो है सुखी जानाइदिस, और आपको ये भी पढ़ा चुका हूँ कि सुखी जानाइदिस, जा इज इक्वल टू देवा और नाइदिस इज इक्वल टू अरीमासेन। तो सुखी देवा अरीमासेन या सुखी जा नाइदिस एक ही बात है, तो इसलिए
देवा अरिमासेन आ जाएगा। ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे 8 पे। जिशो ओ करा खांजी ओ खाकीमास, मीरू मीते, यानी देखने की बात हो रही है। डिक्शनरी देखकर खांजी लिखूंगा या लिखता हूँ। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एक वर्ब के बाद एक काम करके दूसरा काम करते हैं तो वर्ब की ते फॉर्म लगाते हैं। बड़ा सिंपल है, मीते। जिशो ओ मीते करा खांजी ओ खाकीमस, ये आप पढ़ चुके हैं लेक्चर का, N5 के लेक्चर में पढ़ चुके हैं आप मेरे ख्याल में। 50 के बाद वाले लेक्चर्स देखिए, अगर किसी को पूछना हो तो मैं लेक्चर ढूंढ के बता दूंगा कौन से लेक्चर में मैंने पढ़ा है। ते वर्ब, पहले वर्ब की ते फॉर्म या ते करा या अतो दे, वर्ब की ता फॉर्म के बाद अतो दे भी लगाते हैं, वो सारा मैंने लेक्चर में बताया है। अगर आपको नहीं पता तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको लेक्चर नंबर भी बता दूंगा। तो जिशो ओ मीते करा खांजी ओ खाकी मस, जिशो डिक्शनरी को देख के खांजी लिखूंगा। अच्छा जी, मादा यूबिंग क्यों वाह हयाकू इकीमाशो, हयाकू इकीमाशो, आओ जल्दी चलें। और मादा का मतलब अभी तक, यानी अभी तक नहीं। मादा यूबिंग क्योंकु हुआ आकी मासैन, अभी तक यूबिंग क्योंकु नहीं खुला। यूबिंग क्योंकु पोस्ट ऑफिस, अभी तक यूबिंग क्योंकु नहीं खुला है, और जल्दी करें, कोई सेंस नहीं बनता। मादा यूबिंग क्योंकु हुआ आकी मश्ता, आकी मश्ता मादा है तो आकी मश्ता, कोई सेंस नहीं बनता। मादा यूबिंग क्योंकु हुआ आईते इमस, अभी तक खुला हुआ। आईते इमस का मतलब खुला हुआ है, आईते इमस का मतलब खुल रहा है भी है और खुला हुआ है के मीनिंग में भी होता है। जैसे इंग्लिश में हम कहते हैं आई एम स्टैंडिंग, का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं खड़ा हो रहा हूँ, या आई एम स्टैंडिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि मैं खड़ा हुआ हूँ। तो इसी तरह आईते इमस का मतलब खुल रहा है भी है, और आईते इमस का मतलब खुला हुआ है। तो मादा यूबिंग क्यों हुआ आईते इमस, अभी तक खुला हुआ है और जल्दी करें, यानी कहीं बंद ना हो जाए, जल्दी करो, अभी तक खुला हुआ है, इसलिए मादा आईते इमस लगेगा। कोनो रियोरी वा हमारी खराकू नाई दिसियो, खराई दिसियो, हमारी लग गया तो नेगेटिव लगेगा। कॉमन सेंस की बात है कि ये डिश जो है बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। तो खरा कत्ता दिस, हमारी लग गया तो खरा कत्ता दिस और खराई दिस दोनों नहीं आएगा। खराई देवा अरिमासन दिशता, खराई ई एडजेक्टिव है, देवा अरिमासन दिशता तो लगता है ना एडजेक्टिव के साथ। ये ई एडजेक्टिव है तो ई हटाया, कू लगा दिया, खराकू नाई दिस। कोनो रिवा हमारी खराकू नाई दिस, ये डिश जो है बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। तो ये हमने एक्सरसाइज कर ली जनाब। इसमें आपको नीचे खांजीज़ वगैरह दी हुई हैं, सोजी की खांजी, सेंता की खांजी, खारोई की खांजी, खाजोको की खांजी, आकू की खांजी, खराई की खांजी, और ये आपके आंसर्स हैं। इनको टैली कर लीजिए, जो हमने सेलेक्ट किए हैं वो सही हैं। तो ये एक्सरसाइजेज आपको इसलिए दी जा रही हैं कि आप इन एक्सरसाइजेज को करें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और N5 जल्द से जल्द पास करें। इसके बाद हम N4 की एक्सरसाइजेज भी साथ साथ अपलोड करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमाशिता।